गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की महती कृपा से हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हो पाए। श्रील गुरु महाराज जी अपने जीवन काल के अंदर जितने भी यात्राओं को किया उनमें अधिक बार उनको दिल्ली जाना पड़ा था, दिल्ली मठ में जाना पड़ा था। और मुझे कई बार ऐसे लगता है गुरुजी कृपा करके मेरे जीवन यात्रा के अंदर मेरे लिए उन्होंने शायद मुंबई को चुना, चाह के भी ना चाह के भी मुझे यहाँ आना ही पड़ता। कई बार चाह के, कई बार नहीं चाहने पे भी। वो चाहे एक दिन के लिए हो, चाहे 10 दिन के लिए हो। वो शायद मुझे ऐसा अनुभव होता है कि ये गुरुदेव का अपना इच्छा है। हमारे अपने प्रयास से वास्तविकता में कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो गुरुदेव के इच्छा के अनुसार होता है। वास्तविकता में भगवान के इच्छा से होता है, लेकिन एक सदशिष्य जो होता है वो हमेशा हर चीज को गुरु कृपा के रूप से ही दर्शन करता है। इसीलिए क्योंकि हमारे सामने वो भगवान का कृपा का जो प्राकट्य रूप है वही श्री गुरुदेव। इसलिए उन्हीं की कृपा को अगर हम लोग देख पाते हैं तो भगवत कृपा को अनुभव करना हमारे लिए बड़ा ही सरल और सुगम हो जाता है। हो ना हो ये परमाराध्य श्री गुरुदेव योजना के रूप में ही दिखलाई पड़ता है। हर साधकों के लिए इस विचार के अंदर प्रतिष्ठित होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो कभी भी साधना के अंदर सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकता। कभी भी साधना में किसी भी प्रकार का सिद्धि उस साधक को मिल ही नहीं सकता। आज किसी की मतानुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव तिथि है और किन्हीं के मत के अनुसार कल था, कल हो अथवा आज हो, कोई भी दिन हो। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी निश्चित रूप से स्मरण करने वाले व्यक्तित्व हैं, जिनका स्मरण हम लोगों के हृदय के अंदर
भगवत प्रेम का उदय करा सकता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी साधारण व्यक्ति नहीं है। गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रियतम परिकरों में से एक है और षड गोस्वामियों के अंतर्गत एक विशेष स्थान प्राप्त आचार्य है। हम लोग बोलते हैं श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो जो गोपाल भट्ट जो है वही गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रियतम परिकर। यही चातुर्मास्य के समय में जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में गए थे, श्रीरंग क्षेत्र में उन्होंने वहां पर वास किया था। श्रीरंग क्षेत्र में जब उन्होंने वास किया, उस समय जिस भक्त के घर में, जो कि श्री वैष्णव संप्रदाय के भक्त हैं, श्री वेंकट भट्ट उनका नाम था, उनके गृह में जब अतिथि बनकर श्री चैतन्य देव वहां पर वास किए थे चातुर्मास्य के दौरान, तब उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर कृपा किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि पुरुषोत्तम धाम से यात्रा करते हुए वहां पहुंचने के कारण जगन्नाथ देव का जो विरह है, उनकी औदार्यमयी रूप का, वो इतना ज्यादा उनके हृदय में हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन देव के जो विग्रह है उनको प्रकट करके वहां पर स्थापना करके उनका सेवा किया। श्री रंगनाथ जी के मंदिर के घेरे में वो 7 दीवारों का मंदिर है और उस 7 जो दीवार है उनके मध्य में एक पूरा शहर बसा हुआ है और उसके अंदर कोई भी ऐसी वस्तु के लिए स्थान नहीं है जो कि प्रामाणिक नहीं है। ये विशेषता है 7 घेरे के अंदर। उसमें से पहले जो 4 जो घेरे हैं श्री विग्रह से, वहां तक पूरा मंदिर का ही है सारा कुछ। बाकी 3 घेरों के अंदर वो मंदिर के जितने भी ब्राह्मण, मतलब वहां के पुजारी और उसके बाद गुरुकुल आदि वहां पर है। बड़ा सुंदर स्थान है श्रीरंगम। और श्री रामानुजाचार्य जी का मूल जो श्री अंग है कलेवर, वो भी वहीं पे है। कभी भी कोई रंगनाथ जी में जाएंगे, श्रीरंगम तिरुचि में है, जब वहां जाएंगे वहां पर रामानुजाचार्य का मूल जो शरीर है वो अभी भी है। आप लोग जाके दर्शन भी कर सकते हैं। कोई कांच में नहीं, कोई डिब्बे में नहीं है, हमसे सिर्फ 3-4 फीट की दूरी पे है बस। इस तरीका का मुद्रा में रामानुजाचार्य का जो शरीर है वो अभी भी है, लगभग 800 साल पुराना। जो हो उस स्थान में महाप्रभु ने जगन्नाथ देव को प्रकट करके सेवा किया। वो विग्रह अभी भी वहां पर विराजमान है, वो मंदिर के घेरे में। और यही वेंकट भट्ट के अपने स्थान में है, निजी स्थान में। वहीं पे गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ श्री चैतन्य देव का मिलन हुआ था। वो श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे, छोटे से बालक थे। इतना प्रसन्न होकर महाप्रभु ने, इतना प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा किया और क्या कहा, विवाह नहीं करना, बोल दिया शादी नहीं करना। आज बोलने से आधे लोगों को दिल के दौरे पड़ जाएंगे। कई ऐसे समझते हैं कि शादी नहीं हुआ मतलब है कि जिंदगी खत्म हो गया और कुछ बचे ही नहीं, समझते हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा था, इसलिए उन्होंने उपदेश किया कि शादी नहीं करना। क्यों, क्या परेशानी है शादी करने से? एक ही परेशानी है, जिसको एकांतिक रूप से परमार्थ जगत में प्रवेश करने की लालसा है, उसका समय जो है वो वेस्ट चला जाएगा। मतलब जिसको निवृत्ति मार्ग में रुचि है, जिसको इच्छा नहीं है, जिसके अंदर एक इच्छा है कि मैं भगवान की सेवा को प्राप्त करूं, मुझे मेरे प्रभु की सेवा मिले, उस व्यक्ति का जो समय है वो बढ़ जाता है। शादी करना गलत नहीं है, लेकिन शादी करने से वो व्यक्ति जो पूर्ण रूप से भगवत सेवा में अपने ऊर्जा को दे सकता है, वो उसका ऊर्जा टुकड़ों में बढ़ जाता है, इसलिए बोला नहीं करना। और जो व्यक्ति रह ही नहीं सकता विवाह के बिना, उसके लिए शास्त्र में विवाह का ही प्रावधान है कि तुम भैया शादी करो, अच्छे से भजन करो। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो स्वभाव है, उसको जानने के कारण महाप्रभु ने उनको बोला कि तुम बेटा शादी करना नहीं। क्या करना है? माता पिता का सेवा करना, इनकी सेवा करना। शादी नहीं करना मतलब है कि चलो आपको, ऐसा भी नहीं, उन्होंने उनका सेवा करना। और जब माता पिता का परलोक गमन होगा तब तुम वृंदावन आ जाना। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को आज्ञा दिया। और महाप्रभु जब वहां से चले गए, बड़े उनके विरह में क्रंदन करने लगे थे, फिर भी उनका आज्ञा का पालन करते हुए माता पिता का सेवा किया। जब माता पिता दोनों ही परलोक गमन कर लिए, उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए, रूप सनातन गोस्वामी के शरण में और रूप सनातन गोस्वामी के मार्गदर्शन में ब्रज में रहकर उन्होंने भजन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर कृपा परवश होकर वैराग्य का प्रतीक जो कौपिन वस्त्र है, वो उनके लिए स्नेह से उन्होंने उनको आशीर्वाद में भेजा। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, कौपीनवंत खलु भाग्यवंत। जिसके पास बहुत संपत्ति है वो भाग्यवान नहीं है, जिसके पास बहुत सारे अनुयायी हैं वो भाग्यवान नहीं है। कौन भाग्यवान है? कौपीनवंत, मतलब जिसके पास कौपिन है वो भाग्यशाली है। कौपिन एक विशेष वस्त्र है जो कि यत्याश्रमी जो लोग हैं वो धारण करते हैं। उसके अंदर देवताओं का वास होता है, वो बड़े ही प्रभावशाली वस्त्र होता है। हमारे पूर्वाचार्य के पास जाकर एक व्यक्ति बोलने लगा बार बार, बाबा जी महाराज कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। उन्होंने कौपिन उठा के उसके सिर पे मार दिया, ले जाए, उसको समझाए ही नहीं। लेकिन वास्तविकता में उन्होंने कृपा कर दिया था। तो ये जो कौपिन जिसके पास है वो परम सौभाग्यशाली है, मतलब वैराग्य, भगवान में जिसका अनुराग है वही परम सौभाग्यशाली है। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए महाप्रभु ने स्वयं अपना बैठने वाला एक आसन और उसके बाद वो कौपिन वस्त्र उन्होंने भेजा, जो कि श्री राधा रमन जी के मंदिर में आज भी विराजमान है, आज भी है। वही गोपाल भट्ट गोस्वामी कैसे भजन कर रहे हैं, तीव्र भक्ति साधना में लगे हुए। उनके पास 12 शिला है, शालिग्राम जी, 12 शालिग्राम जी के शिला है उनके पास। डिब्बा में रखते थे, बड़े सुंदर तरीका से उनका स्नान ध्यान वगैरह सब करते थे, भोग निवेदन सब करते थे और नियम से उनका सेवा चलता रहा। एक समय
उनके हृदय में भाव आया, काश मेरे पास भी भगवान श्री विग्रह के स्वरूप में होते, मैं उनका सेवा करता और अपने आप को धन्य अनुभव करता, उनका श्रृंगार करता, सब कुछ करता। भक्त सिर्फ इच्छा करता है, पूर्ण भगवान स्वयं करते हैं। हमारा इच्छा में अगर कहीं ना कहीं चूक है तो गड़बड़ होता है। हमारी इच्छा में चूक होने से गड़बड़ होता है, भगवान की तरफ से कभी कोई गड़बड़ नहीं होता है। क्योंकि भगवान इंसान नहीं है, वो भगवान है। स्वार्थी होता है इंसान, भगवान कहाँ से स्वार्थ हो? उनको किस चीज का स्वार्थ है? कोई स्वार्थ है नहीं। भगवान सिर्फ प्रेम करना चाहते हैं। भगवान मतलब ही प्रेम है, प्रेम मतलब ही भगवान है। प्रेम की घनीभूत मूर्ति ही, जैसे सच्चिदानंद का घनीभूत मूर्ति भगवान, ऐसे ही प्रेम का जो घनीभूत मूर्ति है वही भगवान है। इसीलिए भगवान का हृदय में आना, भगवान का किसी जीव के जीवन में आना मतलब प्रेम से सराबोर हो जाना। ये विशेष है। इसलिए भगवान जो उनके प्रिय भक्त होते हैं, उन तमाम भक्तों की हर इच्छा पूर्ण कर देते हैं। उनकी इच्छा हो या ना हो, मेरा भक्त चाहता है इसलिए मुझे पूर्ण करना ही करना है। और दूसरी बात, भक्त का इच्छा को भगवान अपना इच्छा बना के चलते हैं। मालूम है, हम कोशिश करते हैं भगवान की इच्छा को अपना इच्छा बनाने, लेकिन जब हमारा प्रयास होता है भगवान की तरफ से सिद्ध होता है। जीव सिर्फ प्रयास करता है लेकिन भगवान उसको सिद्ध करते हैं। कैसे? मेरे भक्त का जो इच्छा वही मेरा इच्छा है। वो मुझसे जो चाहता है मुझे वही करने में सुख मिलता है और मैं वही करूंगा। ये होता है भगवान। कितना प्रेम करते हैं, हमारी कल्पना से परे है। जो हमसे इतना प्रेम करते हैं वो हमसे दूर कैसे जाने देंगे? हम चले जाते हैं दूर, माँ बच्चे को बहुत प्यार करती है लेकिन बच्चा ना समझे वो दूर चला जाता है। माँ का प्यार में खोट नहीं होता, पिता का भी, लेकिन पिता जो है कम एक्सप्रेसिव होता है, लेकिन माँ जरूर एक्सप्रेसिव है। और जो माँ का प्यार है इतना स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, इस संसार के अंदर माँ से ज्यादा पवित्र मन किसी का नहीं हो सकता, ना पत्नी का। इसीलिए वही माँ जब पत्नी का रोल प्ले करती, हो सकती उसका जो स्वभाव बेकार हो, लेकिन जब माँ के रोल में रहती है तो बहुत पवित्र रहती है, क्योंकि वो माँ है। लेकिन बच्चा ना समझ होने पर वो उस प्यार को कदर नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से जीव पतित होने के कारण भगवान के उस दिव्य प्रेम को अनुभव नहीं कर पाता है। ऐसा क्योंकि जीव पतित है लेकिन भगवान पतित नहीं है। भगवान तो पतित पावन है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, उनके जो प्रिय भक्तों की इच्छा है उसी को अपना इच्छा बना लेते हैं। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का इच्छा हुआ
क्या इच्छा हो, काश विग्रह होता है बाबा, मैं ऐसा सेवा करता हूँ, ऐसा श्रृंगार करता हूँ। भगवान ने देखा कि तुम्हारा इच्छा ऐसा है, वही सही। रात को शयन दे दिया, रख दिया उसको संभाल के, सो गए। सुबह उठ के देखते हैं उसमें से एक शालिग्राम ऐसा 2 टुकड़ा होता है और उसके मध्य में से श्री राधा रमन लाल जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। वो स्वयंभू है, कोई बनाया नहीं है कारीगर, कोई कारीगर नहीं बनाया। शालिग्राम जी के 2 टुकड़ा होता है और उसके मध्य में से राधा रमन जी का विग्रह प्रकट होता है। इतना, क्योंकि डिब्बा उतना ही था, उतना ही था, इसीलिए उतना ही विग्रह उसमें से प्रकट हुआ। बोलो कितना छोटा सा स्वरूप है, लेकिन कितना मधुर स्वरूप है। सारे विग्रह एक तरफ होते हैं, श्री राधा रमन लाल जी का विग्रह एक हो जाता है। जो कोई भी श्री राधा रमन जी का दर्शन करता है वो रह नहीं पाता। ऐसा अद्भुत स्वरूप में वो वहां पर प्रकट होकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को सेवा प्रदान किया। लोग विग्रह लेके आने के बाद भी विग्रह रेस्पॉन्ड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर अपने इच्छा से शालिग्राम के बीच में से विग्रह प्रकट होकर के आ गया। शालिग्राम जी के बीच में से किस लिए? भक्त के लिए। भगवान कौन है? भक्त में भक्तिमान। भक्त जैसे भगवान का भक्ति करते हैं, ऐसे ही भगवान भी भक्त का भक्ति करते हैं। इसीलिए तमाम कर्मों को करते हैं जिससे भक्त को आनंद मिले। मद्भक्त विनोदार्थम करोमि नानाविधं क्रिया। कुछ भी करूंगा केवल मेरे भक्त को सुख देने के लिए करूंगा। जो भक्त को सुख देने के लिए कुछ भी करने को तैयार होने वाला गोविंद है, हमको छोड़ देंगे, ऐसे कैसे हो सकता? किस किस को लगता है कि भगवान ने हमको छोड़ दिया? चलो बताओ। डरना नहीं। अच्छा, और बात याद रखना, भगवान ने जिसको छोड़ दिया होता है, भगवान ने अगर वास्तविकता में जिसको छोड़ दिया होता है, उसका तो कहीं पे भी कोई गति होता ही नहीं है। अगर हमको सत्संग मिल रहा है, अगर हमको खाने को मिल रहा है, अगर हमें श्वास लेने को मिल रहा है, अगर हमको सही बात सुनने को मिल रहा है, मतलब भगवान ने हमको छोड़ा नहीं है। पहली बात तो एक चीज ध्यान से समझने वाली बात है कि वास्तविकता में भगवान किसी को छोड़ते ही नहीं। अगर भगवान ने मान लो इस संसार को छोड़ दिया, एक बार के लिए सोचते हैं कि भगवान ने इस संसार को छोड़ दिया, क्या होगा? पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु सब तत्व अलग हो जाएंगे। जिस प्रकार से शरीर को आत्मा ने छोड़ने के बाद ये पांचों तत्व जिसके द्वारा ये शरीर गठित हुआ है, वो पांचों तत्व अलग हो जाते हैं। एक रहते हैं? नहीं रहते। सारे तत्व अपने अपने उसमें विलीन हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं। जब तक आत्मा है वो इस शरीर को धारण करके चल रहा है, तब तक ये पांचों तत्व एकत्रित होकर एक सुंदर से आकार में इस संसार के आगे
दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तविकता में जब आत्मा शरीर को छोड़ता है सब समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब इस प्रकृति के अंदर से अगर भगवान अपने आप को अलग करते हैं, प्रकृति और पुरुष का मिलन में ही यह संसार का रूप प्रकाशित हो रहा है। अगर प्रकृति और पुरुष अलग हो जाते हैं तो ये संसार रहेगा नहीं, क्योंकि प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं है उस पुरुष के बिना। समझ में आता है? इसीलिए वही पुरुष का प्रभाव है कि ये प्रकृति के अंदर प्राण है, जीवन है इस प्रकृति के अंदर। इसीलिए अन्य जो जीव हैं जो इस प्रकृति के हिस्से को धारण करके एक शरीर को लेकर के बैठे, उन सबको भी भोजन आदि मिल रहा है, शरीर का निर्वाह हो रहा है। हम अगर बच रहे हैं उसका पीछे कारण भगवान है, हमको खाना मिल रहा है उसके पीछे कारण भगवान है। जो चावल दाल सब्जी आदि खा रहे हैं, अगर उसमें भगवान का वो कृपा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो भी अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएगा, अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएगा। ऐसा आप इधर एक गोभी को रख दो, महीना 2 महीने के बाद देखोगे वहां कुछ भी होगा नहीं। कौन काटा, कौन ले गया, क्या हुआ? धीरे धीरे सूख के बाद में या गल के जैसा भी है वो पूरा पानी बन जाएगा, उसके बाद वो भी सूख जाएगा, कुछ भी रहेगा। मतलब 5 तत्व से बना हुआ वो वस्तु उसके अंदर प्राणहीन होते ही 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। वो प्राण कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। प्राण कहाँ से आ रहा है? पुरुष से आ रहा है, प्रभु से आ रहा है। इसीलिए भगवान कभी भी किसी चीज को छोड़ते ही नहीं। उनकी सृष्टि के अंदर हर कण में सर्वत्र वो व्याप्त होकर इस सृष्टि को बड़े सुंदर तरीका से संचालित कर रहे हैं। वो भगवान कोई भी जीव जो उनके शरणागत होता है उसको छोड़ कैसे देंगे? विशेषता इस चीज को हमें अच्छे से समझना। भगवान क्या कहते हैं? भगवान तो इस संसार को ही नहीं छोड़ रहे हैं, और भक्त के लिए क्या बोल रहे हैं भगवान? अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन, सब समय मैं अपने भक्तों के अधीन होकर के रहता हूँ। ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा के अनुसार अपने भक्तों को चलाता हूँ। ये नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन होकर जैसे वो मुझे चाहते हैं अपने आप को ऐसे बनाकर उनके साथ में रमण करता हूँ। चिंता कर सकते हैं इस बात को? हमारे इच्छा के अनुसार कौन चलता है दुनिया में? कोई नहीं चलता। यहाँ तक कि हम खुद नहीं चलते अपने इच्छा के अनुसार, कहीं ना कहीं आके दूसरों के इच्छा के अनुसार चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम अपने हिसाब से जी भी नहीं सकते इस संसार में। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं अपने भक्तों के अधीन होकर जैसे वो चाहते हैं अपने आप को मैं ऐसा चलाता हूँ। यद्यपि मैं स्वतंत्र, मैं तो किसी के अधीन नहीं। जो किसी के अधीन नहीं है वो गोविंद कृपा करके अपने भक्तों के अधीन होके चलते हैं। यही भगवान की विशेषता।
मजबूरी में जो है ना, जो सोचता है और काम चलाता है वो अलग बात है। भगवान को क्या मजबूरी है, चिंता कर सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं, वो तो भगवान है। लेकिन भगवान भक्त के प्रति स्नेह के कारण उसको सहर्ष उसको स्वीकार करते। किस चीज को? भक्त के दासत्व को। हम लोग जबकि भगवान के दास होकर के भी उनका दासाभिमान करने के लिए संकोच करते हैं, लेकिन भगवान होने के बाद भी भक्तों के प्रति इतना प्रेम है कि वो अपने भक्त का दासत्व को आनंद से स्वीकार करते हैं। तो क्यों छोड़ देंगे? तो नहीं छोड़ते किसी को। और क्या करते हैं? जो भक्त चाहेगा वही करते हैं। जो भक्त चाहेगा, वो कुछ भी चाहे, भगवान उसको सिद्ध करते ही करते हैं। हम कुछ भी चाहते, कुछ भी होता है। हम चाहते एक, होता कुछ, परिणाम कुछ, दुखी होते, अशांति होता है जीवन में। फिर कई बार भगवान को कोसते। वास्तविकता में आज सुबह जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, हम लोग स्वयं को शोधन करके कहाँ पे त्रुटि हो रहा है इसके ऊपर विचार नहीं करते हैं। वो त्रुटि है शरणागति, जिसके ऊपर परमानंद श्री गुरुदेव विशेष रूप से जोर देते कि शरणागत होकर के चलना होगा। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाई त्यजे और सब बड़े कारण। बुझले? आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाई त्यजे। यदि अपनी आश्रय ग्रहण करे कृष्ण अपना के कौन दिन छाड़बे ना। और सब मोरे कारण, যারা अन्य लोग आছেন तारा सब मरेই যাবে, আর তার কোনো ঠিক ঠিকানা থাকে না। এই নিশ্চয়াত্মक कथा ये बात। आश्रय लेकर, आश्रय मतलब क्या है? शरणागत होकर कि प्रभु हम आपके दास हैं, जो विधि से आप हमको रखेंगे उसी प्रकार से हम अपने जीवन को यापन करने के लिए तैयार हैं। तब कृष्ण क्यों छोड़ेगा उसको? कभी नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारा हूं, ऐसे अगर हम दावे के साथ हृदय को ठोकते हुए कृष्ण के चरणों में जाते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारा हूं। क्यों? ये यथामाम प्रपद्यतां शते भजाम्यहम्। तुम अगर मेरे पास इस भाव से आओगे कि मैं तुम्हारा शरणागत हूं, तो कृष्ण कहते हैं मैं भी यही बात तुमको बोल रहा हूं कि मैं भी तुम्हारा शरणागत हूं। जीव भगवान के शरण में क्या जाएगा वो तो अल्पज्ञ है, लेकिन भगवान जीव के आश्रय में आते हैं वो बहुत बड़ी बात हो जाता है। कितने लोग समझते हैं इस बात को? कितने लोग समझते हैं? आप देखो, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने एक बार नहीं कहा कि आप जो है पाषाण से विग्रह बन जाइए। एक बार भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने नहीं कहा कि आप पाषाण रूप में, आप शालिग्राम के रूप में हैं, आप कृपा करके विग्रह रूप धारण कीजिए। एक बार भी नहीं कहा। लेकिन कृष्ण से रहा नहीं गया कि मेरा भक्त चाहता है कि मैं विग्रह बनूं तो मैं अभी बनूं। ऐसा ये होता है प्रेम जो भक्त के प्रति भगवान के हृदय में है। कितने लोग समझ पाते हैं? एक नहीं, दो नहीं, ऐसे असंख्य दृष्टांत हैं जहां पर भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ करते हैं। ऐसे भगवान छोड़ कैसे देंगे?
भगवान ने हाथ पकड़ा हुआ है, इसीलिए हमको हरिभक्तों का संग मिला है। आज सुबह मैं इसी विषय पे चर्चा कर रहा था बच्चों के साथ। भगवान का कृपामयी स्वरूप ही जो है वो गुरुदेव होते हैं। भगवान का कृपामयी स्वरूप ही शुद्ध भक्त होते हैं। अगर हमको भगवान का भजन करने की प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व हमारे जीवन में आते हैं, मतलब है कि भगवान ने हमको नहीं छोड़ा। भगवान ने नहीं छोड़ा हमको। हाँ, अगर हम अल्पज्ञता करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग भगवान से अपने आप को दूर करने वाले होते हैं। इसलिए बोल दिया आश्रय लोहिया भजे। जो भजन कर रहे हैं वो कैसे करना है? आश्रित होके करना है। इसलिए बोलते तारे कृष्ण नाई के थे। ऐसे लोगों को कृष्ण नहीं छोड़ते। वो जहां पे भी होगा, अतल वेतल सुतल तलातल रसातल महातल लोगों में भी होगा, कृष्ण उसके साथ वहीं पे चले जाएंगे। यकीन नहीं आता तो बलि महाराज को देख लीजिए, वो सुतलापुरी में चले गए थे। बलि महाराज ये नाम सुने थे? अच्छा, बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं। प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं। उनको भगवान वामन देव ने कृपा करके सुतलापुरी में भेजा, लेकिन भगवान भी उस सुतलापुरी को वैकुंठ सदृश बनाकर उनको वहां पर रखा। अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान के भक्त हैं, इसीलिए भगवान ने कृपा करके वामन देव का रूप में आके उनके सिर के ऊपर अपने चरण को स्थापित किया। और क्या कर रहे हैं? उनको सुतलापुरी में भेज रहे हैं। सुतलपुरी में उनको भेजा ही नहीं, उसको वैकुंठ भी बना दिया। स्वर्ग में क्या है? कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में क्या है? वो किसको दे दिया? इंद्रादि देवताओं को दे दिया। और सुतलापुरी के अंदर जहां पर वामन देव बलि महाराज को रखा, उसको उन्होंने वैकुंठ जैसा बना दिया। और इतना ही नहीं, स्वयं सुतलपुरी के अंदर बलि महाराज के साथ वहीं पे रहने लगे। मालूम है, बलि महाराज को पूछा वर्मा को क्या चाहिए? बलि महाराज ने बोला प्रभु मुझे चाहिए कि आप मेरे साथ में हमेशा रह जाओ। भगवान बोलते ऐसा ही होगा। अब रह गए, वैकुंठ छोड़ के आके यहाँ रह गए। अब देवता लोग चिंता में हैं कि भगवान वैकुंठ छोड़कर सुतलपुरी में बैठे हैं, क्या करें हम? तब नारद जी को भेजा तो भगवान क्या बोलते हैं? तुम्हारे बुलाने से मैं नहीं आऊंगा। फिर बोलते जाके बलि महाराज से पूछो, अगर बलि महाराज मुझको जाने के लिए कहेगा तब मैं जाऊंगा। तो नारद जी देवताओं के तरफ से बलि महाराज के पास जाके प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कहेंगे तो ही प्रभु वैकुंठ जाएंगे, कृपा करके आप अनुमति दे दीजिए। तब बलि महाराज ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे नाथ आप अभी अपने धाम को प्रस्थान करें। तब जाके भगवान वैकुंठ में वापस लौट के आए। भक्त के लिए भगवान इतना करते हैं, अपना धाम तो छोड़ करके आ जाते हैं, वो हमें छोड़ क्यों देंगे? किसी के भी मन में रहेगा ये बात, आज निकाल के बाहर फेंक दीजिए कि शायद भगवान ने मुझे छोड़ दिया। नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। हम भजन करें ना करें तब भी भगवान हमको नहीं छोड़ते। यही तो भगवान का प्रेम है। बच्चा चाहे कितना भी नालायक है, शराबी है, क्रिमिनल है, कैसा भी है, माँ का प्यार उसको कभी भी उसके ऊपर कम नहीं होता। वो दुखी होती है, रोती है, लेकिन उसके प्रति अपना प्रेम कम नहीं करती है, क्योंकि वो माँ है। भगवान कौन है? एक माँ का प्यार क्या है? अनंत माताओं का स्नेह है, अनंत ब्रह्मांडों के ऊपर समान रूप से वर्षा करने वाले
परब्रह्म भगवान है, उनका प्रेम में अभाव कैसे हो सकता है? होगा कभी? कभी नहीं होगा। ये बात है। इसीलिए हमको इस चीज को अच्छी तरह से समझकर भगवान के चरणों में दृढ़ता के साथ शरणागत होना होगा। ये जीवन का कुछ भी ठीक ठिकाना नहीं है। कोई भी मुहूर्त में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भगवान के शरण में तुरंत जाएगा, बिना किसी विलंब के तुरंत जो भगवान के शरण में चला जाएगा, वही वास्तविकता में बुद्धिमान है। और कोई भी व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं कहा गया है। भागवत में छोटे से बालक, 5 साल के छोटे से प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? अपने दोस्तों को बोल रहे हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान, जिसको बुद्धि है, भगवान ने बुद्धि दिया। वो कौमार काल से मतलब इसे छोटे से उम्र में, 5 साल की उम्र से ही उसको क्या करना है? आचरण करना है। हम लोग 5 साल के उम्र में या उससे पहले से बच्चों को हम लोग भजन के संस्कार नहीं डालते। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? वो गेम खेले बिना रोटी भी नहीं खाते, पढ़ाई भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। प्रहलाद महाराज 5 साल का छोटा सा बच्चा है। क्या उम्र है? 5 साल। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानिया, भागवत धर्म का आचरण कर रहे, भक्ति धर्म का आचरण कर रहे हैं। क्यों? वो समझ चुके हैं दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम अध्रुवम अर्थतम। यह बहुमूल्य मानव जन्म के बारे में समझ चुके हैं, ये बहुत दुर्लभ है, इतना सुलभ नहीं है। 5 साल का बच्चा समझ गया ये बात। ऐसे संस्कार हम लोगों को अपने आप को देना पड़ता है, अपने बच्चों को देना पड़ता है, तब जाकर उनका जीवन भी सुंदर होता है। और भगवान की उपस्थिति में, भगवान के चरणों में विश्वास और निष्ठा और समर्पण भी होता है। अन्यथा हमारे भजन ना करने पे भगवान का कोई क्षति नहीं है, उनका क्या जाता है। लेकिन बड़ी हर्ष की बात है, भगवान का चरणों में आश्रय ना लेने पर हमारा कुछ भी बचता नहीं है। क्या बचेगा? ये जीवन समाप्त हो जाने के बाद बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा। और हमारे जो पूर्व किए हुए कर्मों के प्रभाव से जरूर हम लोग, क्योंकि आत्मा तो मरेगा नहीं, मृत्यु तो केवल शरीर को प्राप्त होता है, वही आत्मा अपने कर्मों को, फल को लेकर अलग अलग स्थानों में जाकर सुख दुख को अनुभव करती हुई इसी संसार के अंदर पड़ के सड़ करके रह जाता है। इसके अतिरिक्त और कोई लाभ उसको होने वाला नहीं है। लेकिन वही जीव अपने हृदय को जगाकर उसके अंदर भगवान के प्रति उस प्रेम को जगाकर उनके श्री चरणों में आश्रय लेने का प्रयास ही करता है, तो भगवान बोलते हैं सतैव भजामि हम। तुम प्रयास कर रहे हो, मैं भी प्रयास कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा प्रयास साधना है, मेरा प्रयास सिद्धि है। कितना अंतर है? एक का साधना है और एक का सिद्धि है। कहने का मतलब भगवान कष्ट होने नहीं देंगे, क्योंकि रास्ता जो जीव के लिए कंटक सा दिखाई देगा, भगवान वहां पर अपने सुकोमल करकमलों को रखकर जीव को अपनी कृपा से उठा देते। जिनके लिए जो आश्रम तलवार के धार के ऊपर चलना है, वो परमाराध्य श्री गुरुदेव जैसे व्यक्तित्वों के लिए फूलों के
उसके ऊपर चलने की तरह है। इसलिए जो है भजन करना है, इस भरोसा के साथ में करना है कि भगवान हम पर कृपा करेंगे, भगवान हमारे ऊपर अपने प्रेम का वर्षा करेंगे, और करते भी हैं। मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन हरिनाम करते करते नाम प्रभु का कृपा से, गुरुदेव का कृपा से, कृष्ण का कृपा से सुनिश्चित रूप से एक दिन मेरे जीवन में यह बात प्रकाशित होगा, सुस्पष्ट रूप से प्रकाशमान होकर के दिखाई देगा कि मेरे नाथ मेरे ऊपर कितना कृपा करते हैं। ऐसा जो हो गुरु वैष्णव के तिथि में उनको स्मरण करना चाहिए, उनकी कृपा प्रार्थना करना चाहिए, जिससे हमारा मंगल हो। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का कृपा अगर हमारे ऊपर होगा तो श्री चैतन्य देव का कृपा हमारे ऊपर होगा। श्री चैतन्य देव का कृपा जिस जीव के ऊपर हुआ उसी के जीवन में प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगा, क्योंकि प्रेम दान करने का काम स्वयं गौर सुंदर का है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके जीवों को श्री राधा कृष्ण युगल का उस दिव्य प्रेम को प्रदान करते हैं। उसी प्रेम को प्राप्त करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य और हमारा एकमात्र ध्येय है। प्रेम मतलब ही कृष्ण है, ये कभी भी भूलिएगा नहीं। उसको प्राप्त करना है तो उसके लिए प्रेम का शरण में जाना है, मतलब कृष्ण शरण में जाना है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कृष्णैक शरण, केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र का एकांतिक आश्रय ग्रहण करना ही जीव का एकमात्र प्रयोजन है। इसके अतिरिक्त और कोई प्रयोजन है ही नहीं। कभी भी भूलिएगा नहीं। वही हमें छोड़ दे, पति छोड़ दे सकता है, पुत्र छोड़ दे सकता है, माँ छोड़ सकता है, पिता छोड़ सकता है, भाई छोड़ सकता है, बहन छोड़ सकती है, समाज हमें ठुकरा सकता है, लेकिन भगवान हमको कभी भी नहीं 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 छोड़ते। आगे तो बढ़े, फिर देखना दिखाई देगा कि मैं हूँ पीछे। विद्यानगर का वो जो ब्राह्मण है, वृंदावन से गोपाल जी को लेके आया, क्या किया था? ये भी नहीं बोला कि मैं उधर तुम्हारे लिए मंदिर बनाऊंगा, तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं बोला ना। आपने, आपके सामने वो ब्राह्मण ने वचन दिया था, आप साक्षी है, आपने आके बोलना है। जो अभी जगन्नाथपुरी में के पास में है साक्षी गोपालपुर, वो उस ब्राह्मण छोटा सा, वो उनके पास जाके कह रहा है कि आपके सामने वो बोला है, वो बड़े ब्राह्मण ने ये बात बोला था, आप वहां पर रह के इस बात को देखा, आपने आके साक्षी देना है। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ इस बात का विश्वास को लेके वहां गया कि गोपाल जी के सामने ये बात हुआ और गोपाल जी ने सुना है। उसी बात को रक्षा करने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल के विद्यानगर तक पहुंच गए। बोल दिया पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैं आऊंगा। गांव के अंदर घुसने के बाद भगवान का अपना इच्छा था, इसलिए वहां पर भगवान के चरण कीच के अंदर आए। वहां पर वो आवाज बजना बंद हो गया उनके चरणों के ऊपर लगे हुए नूपुर का। वो पीछे मुड़ के देख लिया तो वो ही खड़े हो गए, बोलता और नहीं जाऊंगा। वो तो उनका इच्छा था, लेकिन भक्त के पीछे पीछे चल रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं? अनुप्रज्ञा अहम नित्यम, निरंतर मैं क्या करता हूं, भक्तों के पीछे पीछे ही चलता हूं। भगवान आगे भी नहीं जाते,
पीछे पीछे चलते हैं भक्तों के, वो आगे चल रहे हैं, पीछे भक्त आ रहे हैं ना, भगवान भक्त के पीछे चल रहे हैं। इसीलिए गिरने का भी डर नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे से आ रहे हैं भगवान, गिरने देंगे नहीं, उठा लेते हैं। इतनी बड़ी बात है, कौन समझता है? कल मुझे किसी ने बताया कि किसी को ऐसा हुआ कि बीमार हो गए, कुछ इतना लाख खर्चा हो गया, उसके बाद डॉक्टर ने फिर भी जवाब दे दिया कि तुम खत्म हो जाओगे, कुछ तो हुआ ऐसा। वो बोले माला करके मुझे क्या मिला, भजन करके क्या मिला, वो मूर्ख लोग हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके भाग्य से या कृपा से ही समझ लो वो ठीक भी होने लगा, साथ साथ वो उसके अंदर भी भक्ति आ गया। हर परिस्थिति के अंदर सुख हो, दुख हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हर अवस्था के अंदर सम होकर जो व्यक्ति गोविंद के चरणों में एकांत रूप से आश्रय लेता है, एक पल के लिए भी कृष्ण उसको नहीं छोड़ते हैं। उसका शरीर रहे ना रहे, कृष्ण उससे कभी भी अलग नहीं होते। ये विशेषता है। जिसके जीवन में कृष्ण सब समय वर्तमान है, उसको किसी चीज का अभाव कैसे हो सकता है? उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव या अशांति कैसे हो सकता है? हम अशांत हैं तो किस लिए है? क्योंकि आगे पीछे भजन नहीं है, इसीलिए अशांत है। हम दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं, आगे पीछे भरोसा नहीं है। बीच की थोड़ी सी हिस्से में भरोसा लेके चलते हैं। अरे आगे भरोसा कौन करेगा, पीछे भरोसा कौन करेगा? आगे शरणागत कौन होगा, पीछे शरणागत कौन होगा? सिर्फ उस परिस्थिति के अंदर हम लोग भगवान के चरण में आने का प्रयास करते हैं, इसीलिए पूर्ण रूप से भगवत कृपा को अनुभव नहीं कर पाते। सब समय के लिए जो व्यक्ति गोविंद के श्री चरणों में शरणागत हो गया, उसके जीवन के हर परिस्थिति के अंदर वो केवल सुखी ही रहेगा, वो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। याद रखना। हम अगर सोचें वो सुधरता नहीं, ये सुधरता नहीं, ये ठीक नहीं, वो अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, परिस्थिति अच्छा नहीं, परिवेश अच्छा नहीं, समय अच्छा नहीं, वो वास्तविकता में हमारी कोई भी चीज को सुधारने वाला नहीं है। एक बात हमारे आचार्य कहते हैं, स्वयं को शोधन करो। स्वयं को शोधन करो। शोधन करना मतलब क्या? खुद को सबसे उत्कृष्ट स्थान में लगाने का कोशिश करो। मतलब खुद को ले जाकर भगवान के चरणों में लगा दो, उसके बाद सब कुछ तुम्हारा अनुकूल हो जाएगा। सब कुछ तुम्हारा अनुकूल ऐसा। भगवान के चरणों में भक्ति जिसका है, सब कुछ उसका अनुकूल हो जाता है। उसके जीवन में प्रतिकूल बोल करके कुछ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान उसके साथ में रह के उसके पीछे पीछे चलते हैं। स्वयं भगवान उससे इतना प्रेम करते हैं, उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। नहीं है तो दर्द में रोना, सुख में रोना, दुख में रोना, हर परिस्थिति में रोना ही रोना। लॉकडाउन हो तो रोना, नौकरी है तो रोना, नौकरी नहीं तो रोना, बच्चा हुआ तो रोना, बच्चा नहीं हुआ तो रोना, हर चीज के लिए रोना ही रोना है जीवन। इस रोने की अवस्था से हमें बचाकर, हमें अपना कर अपने हृदय में स्थान देने के लिए भगवान आए हैं। उसी के लिए परमानंद श्री गुरुदेव पधारे हैं। हम लोगों ने शरणागत होना है, उसके बाद बाकी सारा काम उनके ऊपर छोड़ देना है।
पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री 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 हरिनाम संकीर्तन की। अभी हम लोग महामंत्र कीर्तन करेंगे। आप लोग Hare Krishna